जब समय के साथ महाराज जी के मिशन के साथ जुड़ा, महाराज जी के पास आया, तो भावनाएं हम सबकी भी शुद्ध थी, पवित्र थी। और हर कोई इसी भाव से आया था कि हम महाराज जी के मिशन में सच्चा सहयोग देंगे। हम नवयुग लाने में महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनेंगे। और महाराज जी ने भी जब हमारी शुद्ध भावना को देखा, महाराज जी ने अपने मिशन में स्थान दिया, अपने चरणों से लगाया। लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये जो शुद्ध भावनाओं का अंबार लिए मेरे पास आए हैं, निसंदेह इनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इनके कंधे कर्म संस्कारों की गठरी से दबे पड़े हैं। जो कंधे कर्म संस्कारों का भार उठा रहे हैं, वो नवयुग का भार नहीं उठा सकते, वो नवयुग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन में आए, महाराज जी ने उसी दिन से, या यूं कहिए उसी क्षण से, महाराज जी ने हमारे कंधों को सबल बनाने के लिए हमारे कर्मों को हल्का करना प्रारंभ किया, कर्म संस्कारों की गठरी को खोलना प्रारंभ किया, ताकि मैं इनके कंधों को इतना सबल कर दूं कि ये नवयुग का ध्वज उठाने में सक्षम हो सके। इसीलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े, महाराज जी ने हम सबको, साधकों हम सबको, चाहे हम यहां हैं, घर में हैं आप लोग, हम सबको सेवाएं दी। महाराज जी ने अपनी सेवाएं दी, हर वर्ग को सेवा दी। और महाराज जी की कार्यशैली देखिए, इतनी दिव्य महाराज जी की कार्यशैली। महाराज जी ने सेवाओं के मंच इतने विस्तृत किए, इतने विस्तृत कि समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। चाहे हमने खड़े होकर के यहां मंच पर आपको सत्संग सुना रहे हैं, या फिर आप अपने घरों में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन